हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम 50 प्रश्नों के हिंदी की श्रृंखला लेकर आए हैं। ये टेस्ट आप इसका आनंद लीजिए और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर या फिर ऊपर बाईं ओर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नीचे दाहिनी ओर हो जाएगा। यानी अगर हस्ताक्षर की बात किया जाए तो कार्यालय आदेश में दाहिनी ओर लिखा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, बिसल देव रासो। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और इसको पूरा किसने किया है, ये कभी कभी पूछ देता है। इसको पूरा किया है इनके पुत्र, इनका नाम है जल्हड़ ने। किसने? जल्हड़ ने। जल्हड़ ने पूरा किया था, याद रखिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यह जो है पिंगल शैली में लिखा हुआ है। किसमें? पिंगल शैली में लिखा हुआ है, पिंगल शैली में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? ये आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा, तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंधु। ठीक, बंधु का बहुवचन बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताइए। अब इसमें दिया हुआ है अलौकिक, अत्यधिक या अनाधिकार या फिर बारात। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बारात हो जाएगा। चौथे का आपका सही हो जाएगा आपका बारात हो जाएगा, क्योंकि अलौकिक नहीं होता है, ये होता है अलौकिक होता है। यहाँ एक की आ की मात्रा जो है ये गलत है। यहाँ पे भी अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ये गलत है। अनाधिकार में भी अनधिकार होता है। ठीक, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी डी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द का कौन सी है? तो ये आसान क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योत्सना होता है। मतैक शब्द में कौन सी संधि है? तो अब यहाँ दिया है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़। तो आप जानते होंगे ए औ की जो मात्रा, जिसपे ये डबल मात्रा रहती है, ये वृद्धि संधि होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर इसका जो है, अगर संधि विच्छेद कहा जाए तो मत प्लस ऐक्य होता है। क्या होता है? ऐक्य होता है, ऐक्य ये होता है। ठीक, यानी अ प्लस ए बराबर आय होता है। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सातवां क्वेश्चन है आपका, उच्चारण में संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन है उच्चारण, उतारण, उत्चारण, उत्चारण और उच्चारण। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्धन चारण होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित में कौन सा समास है? यानी गगनचुंबी पूछ रहा है। तो इतना पढ़े हैं, आपको पता होगा। इसमें आपका गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, यानी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक, तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जिसका अन्य अर्थ निकलता है, ये बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपका दशानन हो गया या फिर जो है घनश्याम हो गया, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन आपका चार पांच ऑप्शन दिया हुआ है, नि, नित, निर, निग या फिर निद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका 10वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें निर होता है। जैसे अगर बात किया जाए कि निर्वाह में कौन सा है, इसमें भी निर उपसर्ग है। निर्वास हो गया, निर्भय हो गया, इन सब में क्या होता है? निर उपसर्ग लगा होता है।
याद रखिएगा निर में हलंत होता है नीचे। नेक्स्ट हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन है आपका, बे उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। आपका दिया हुआ है बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ भी बे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है, सारे ऑप्शन में है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 है, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए प्रत्यय जो होता है ये शब्द के बाद में लगता है, तो मीठा आपका होगा नहीं, ठोस होगा नहीं, प्यासा होगा नहीं, इसमें आस है। 12 का क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है यानी तद्भव पूछ रहा है। कपाट है, कीटक है, कुची है, कुम्भकार है। तो 13 का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुची हो जाएगा। और इसका जो है तत्सम बताया जाए तो कुचिका होता है। क्या होता है, कुचिका होता है, कुचिका होता है। ठीक। और कपाट का जो है, कपाट ऑप्शन दिया हुआ है तो कपाट का तत्सम, कपाट जो है और कुंभकार आपका तत्सम शब्द है। इसका जो है तद्भव क्रमशः कपाट का किवाड़ होता है और कुंभकार का आपका कुम्हार होता है। क्या होता है, कुम्हार होता है, कुम्हार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 नंबर आप देखते हैं, अब देखते हैं 14 का बताइए। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है निम्न में तद्भव शब्द है। अब इसमें तद्भव शब्द पूछा है। तो अग्नि ये आग का होता है, ये तत्सम है। पुष्प है, ये भी तत्सम है। शलाका है। देखिए 14 आपका तद्भव है। ठीक, 14 का क्या होता है तत्सम, चतुर्दश होता है, चतुर्दश होता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती शब्द का तत्सम शब्द है धरणी, धात्री, धरित्री, धरा। तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। धरती शब्द का तत्सम धरित्री होता है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 16 का बताइए, इस समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पे नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, नेपोलियन। ठीक, तो इसमें आपका 16 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, जैसे अगर कहा जाए कि आपको, अगर आपको बताया जाए कि पिता भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं में भी प्रयोग होता है। इसको याद रखिएगा। निम्न में समूहवाचक, अब ये ऐसे ऑप्शन देगा, अगर नेपोलियन केवल नाम रहेगा तो आप जो है उसको तब व्यक्तिवाचक करेंगे, लेकिन ऐसे अगर संज्ञा के रूप में इस तरह प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में रहेगा तो वहाँ पर जातिवाचक बन जाता है। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम है, हिमालय है, अनाज है और सेना है। तो समूहवाचक जान लीजिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये सब नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो अब क्वेश्चन क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो यहाँ पे जिसको हमने बुलाया वह आया। अब इसमें निजवाचक है, संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है या फिर निजवाचक है। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो 18 का सही जवाब आपका संबंधवाचक, मतलब जिसको बुलाया था संबंध की बात हो रही है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। ठीक, तो इसका सही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए जहाँ पे आपका आप आ जाए, ठीक, आप आ जाए, अपने आप आ जाए या फिर अपने आप आ जाए या फिर आपका स्वयं आ जाए, स्वयं आ जाए या फिर खुद आ जाए। ठीक, खुद, तो ये सब आपका निजवाचक में आता है। ठीक, निजवाचक में, सॉरी ये वाला नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। 19 का आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। इनमें से गलत इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। देखिए, सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका शुद्ध रूप से क्या हो जाएगा कि यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे सरकारी महिलाओं का नहीं होगा, यहाँ पे यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 में दिया है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, या फिर द्विकर्मक क्रिया, या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, अगर पूर्वकालिक क्रिया की बात किया जाए तो एक काम समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया अगर प्रारंभ हो, वहाँ पे आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। यानी उसने नहा करके भोजन किया, यानी एक काम करके दूसरा किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। अब इसमें बताना है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक इसका सही जवाब आपका इतना हो जाएगा। इतना चना, इतना खाना, इस प्रकार इसमें परिमाण की जो है, इसको जो है परिमाण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, जबकि सर्वदा की अगर बात किया जाए तो सर्वदा ये कालवाचक है। ठीक, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। सर्वत्र जो है ये स्थानवाचक है, स्थानवाचक है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 23वां है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है। देखिए, यहाँ हर्ष शोक की बात हो रही है, तो इसका 23 का क्या जवाब हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी विस्मयाद बोधक अव्यय, जैसे आह, वाह, हाय, अरे इत्यादि, ये सब जो है आपका इसमें हर्ष शोक का जो है व्यक्त होता है, ये आपका विस्मयाद होता है। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? अगर इच्छा की पर्यायवाची की बात किया जाए तो इस इच्छा की पर्यायवाची आपका जो है अभिलाषा हो जाता है, आकांक्षा हो जाता है, कामना हो जाता है, चाह हो जाता है, लिप्सा होता है, लालसा होता है, इहा होता है, स्पृहा होता है, वांछा होता है, मनोरथ होता है, वासना होता है, तमन्ना होता है, अरमान होता है, मुराद, हसरत इत्यादि, ये सब जो है आपके इच्छा के हैं पर्यायवाची। लेकिन वित्रिहा जो है ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची पूछ रहा है, सरसीज है, अमृतत्व है, या फिर पारिजात है, या फिर कुसुम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा, इसका कुसुम हो जाएगा, सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी कुसुम हो जाएगा। अगर बात किया जाए, देखिए, अगर पुष्प की पर्यायवाची की बात किया जाए तो सुमन होता है, कुसुम होता है, प्रसून भी होता है। ठीक, कुसुम इसका पुष्प का। लेकिन अगर सरसीज की बात किया जाए तो सरसीज आपका ये कमल का है। किसका है? कमल का है। अगर बात किया जाए पारिजात तो ये आपका जो है कल्प वृक्ष का है, कल्प वृक्ष का है। ठीक, ये कल्प वृक्ष का है। और अमृतत्व की बात किया जाए तो ये मोक्ष का है। किसका है? मोक्ष का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में चुनें। कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा, या फिर विनम्र होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। या फिर अगर कोमल भी ऑप्शन में रहे, कोमल भी कर देंगे, कर्कश यानी कोमल इसका भी हो जाएगा। ठीक, अगर विवेकी शब्द का विलोम बात किया जाए तो इसका अविवेकी हो जाता है। क्या हो जाता है? अविवेकी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मूर्त शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। मूर्त का क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे अदृष्ट की का विलोम पूछा जाए तो अदृष्ट का क्या हो जाएगा? दृष्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दृष्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में दिया है, आज 10वीं
आज 10वीं की परीक्षा का, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, क्या आएगा? परिणाम। अब इसमें वर्तनी पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ये वर्तनी आसान क्वेश्चन है। अब खाली स्थान दिया है, पीकर कोयल अपने, फिर खाली स्थान है, में जाकर बैठ जाती है, यानी क्या पीती है? नीर पीती है। ठीक, क्या पीती है? नीर पीती है। और कहाँ पे जाकर बैठती है आपका? तो ये जाकर बैठती है नीड़ में। ठीक, नीड़ यानी घोंसले में जाकर बैठती है अपने। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द। घाटी होगा, द्रोण होगा, बेसिन होगा या उपत्यका होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पर्वत की तलहटी की बात किया जाए तो आपका उपत्यका हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे पर्वत का ऊपरी, जैसे ये पर्वत है आपका, अगर ऊपरी भाग अगर पूछे तो ये आदित्यका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदित्यका हो जाएगा, आदित्यका हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पथभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत या फिर पदच्युत? तो 31 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पदच्युत हो जाएगा। ठीक, यानी पदच्युत हो जाएगा। नेक्स्ट है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, अब 4 ऑप्शन दिया है, समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया हो, समय का लाभ न उठाता हो या समय का पालन करता हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन ए, यानी का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी जब कृषि सूख जा रही है तो बरखा का यानी बारिश का क्या काम है? यानी समय पर काम नहीं जो हो तो उसका मतलब क्या है? ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 में दिया हुआ है विपत्ति मोल लेना। तो ये आसान क्वेश्चन है, विपत्ति मोल लेना मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो 33 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जानबूझकर संकट में पड़ना। नेक्स्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या? अब इसका पूछ रहा है लोकोक्ति का अर्थ। तो अब दिया है अहंकार की बात करना, शक्तिमान का विजय, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या और सिद्धांतहीन। तो ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या पूछा है? क्वेश्चन में मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य के भेद अब पूछ रहा है। ये सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में सबसे अच्छी पहचान ये है कि अगर जहाँ भी किसकी लगा हो तो आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36 में पूछ रहा है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य में निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब देखिए सरल वाक्य का मिश्र वाक्य, तो आपको बताए हैं ऊपर, जहाँ कि लगा होगा ये आपका मिश्र वाक्य होगा। तो पहले ही वाक्य में यहाँ पे कि लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में खाली स्थान दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सीधे सीधे हम समय न लेते हुए आपको बता दे रहे हैं, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता था। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ भी समय लगा हुआ है, प्रातः काल खुद अपने आप में समय है, तो इस प्रकार ये सब गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो 38 का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भाववाच्य। भाववाच्य में आपका सदैव क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं। अगर कर्मवाच्य की बात किया जाए तो इसमें जैसे मुझसे खाना खाया जाता है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर कर्तवाच्य की बात किया जाए तो राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, ये आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है कि किस वाक्य में संप्रदान कारक है। अब इसमें मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, या फिर राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, या फिर निसार खेलता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए। तो देखिए, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ पे कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक, और विकल्प में ऑप्शन नंबर सी आपका, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, यानी दान की बात हो रही है। ठीक, दान की बात हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, कंबल दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक पूछ रहा है। तो 40 का आपका सही हो जाएगा, इसका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, किसी के सम्मान में, यानी में, पर और ऊपर ये जब रहता है तो आपका क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सॉरी अधिकरण कारक हो जाता है, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द जो है ढूंढना है। देखिए, भवदिया है, डिबिया है, संचालक है और साध्वी है। तो भवदिया भी स्त्रीलिंग है और आपका डिबिया भी स्त्रीलिंग है, साध्वी भी। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 अब दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य का काल जो है पहचानिए। तो 43 का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। मतलब प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान होना पाया जाए, वह कौन सा काल होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। इसमें दिया है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब निश्चित संख्यावाचक पूछ रहा है, पूर्ति के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। यहाँ अनिश्चित, यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें 44 में आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मीटर यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक है, 1 किलो आम निश्चित संख्यावाचक है, 50 ग्राम चीनी ये निश्चित है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है। तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो 46 का देखते हैं। तो इसमें सूरसागर ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा लिखी गई थी। किसमें, ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी सही है। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है। 47 का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पंवारी, भौदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उपबोलियां हैं। ठीक, तो ये आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है 48, क्वेश्चन नंबर 48। अब पूछ रहा है इसमें कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी वर्ड पूछ रहा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा। तो प्राधिकारी के लिए सटीक आपका जो है क्या हो जाएगा, अथॉरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक, अधिकारी के लिए ऑफिसर होता है, ऑफिसर मतलब अधिकारी होता है। ठीक, और यहाँ पे प्रोपराइटर के लिए आपका क्या हो जाएगा, सटीक अनुवाद जो है स्वामी हो जाएगा, ये स्वामी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अधिकारी हो जाएगा, अधिकारी, और इसका सही जवाब होगा अथॉरिटी होगा। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य के जीवन की नींव है, सही अनुवाद इसका पूछ रहा है। तो इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
नंबर बी हो जाएगा एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, यानी इसका सही क्या हो जाएगा, शिक्षा मनुष्य के जीवन की नींव है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है निम्न में तीक्ष्ण का विलोम पूछा है। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित होता है, ठीक, कुंठित होता है, ठीक। तो आई होप ये तृष्णा का वितृष्णा होता है, ठीक, तृष्णा का यहाँ पे वितृष्णा होता है, वितृष्णा होता है। और यहाँ पे देखा जाए त्यागी का जो है, त्यागी का विलोम ग्रही होता है, ठीक, ग्रही होता है। और तीव्र का विलोम मंद होता है, तीव्र का मंद होता है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।